आप सभी जानते हो कि ऑनलाइन गेम ने किस तरीके से समाज में और बहुत सारे घर हैं जिनको बर्बाद करके रखा था। हमारे यहाँ के बॉलीवुड स्टार्स हैं जो कि गुटखा, कमला पसंद, पान मसाला, सट्टेबाजी ये सब फेमस करते हैं और वो हमारे सो कॉल्ड आइडियल है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो रियल मनी गेम्स हैं जहाँ पर भी आपका पैसा लग रहा होगा रियल वाला, वो सारे ही अब क्या है, बैन है, वो आप नहीं खेल सकते हो। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से ऑनलाइन सट्टेबाजी का जो मार्केट है वो भारत में विस्तारित हुआ है। जो लत थी वो इतनी बुरी थी कि छोटे छोटे बच्चे इस लत का शिकार हो रहे थे। 14 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा ऑनलाइन गेमिंग में है, अपने मम्मी पापा के अकाउंट के सारे पैसे उसने गेम में लगा दिए। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल के बारे में। आप सभी जानते हो कि ऑनलाइन गेम ने किस तरीके से समाज में और बहुत सारे घर हैं जिनको बर्बाद करके रखा था। उससे भी दुखद चीज ये है कि उन ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और प्रसार हमारे और आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड हमारे जो कहते थे ना मोटिवेशन पर्सन है, वो कर रहे थे। कुछ आपके छपरी यूट्यूबर्स हैं, वो भी आपका ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार एंड प्रसार कर रहे थे। इस वजह से भी यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही थी। लोग अपनी जमा पूंजी जो है इन्हीं ऑनलाइन गेमिंग्स में खर्च कर दे रहे थे और कई बार स्थिति इतनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लोग सुसाइड करने तक चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, ऑनलाइन गेमिंग बिल ले आई जिस पर बैन लगाने की बात की गई। तो अब ऑनलाइन गेमिंग जो है वो आपकी बैन है एक्सपेक्ट सम जगह पर। तो चलिए उसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि इस बिल में क्या प्रावधान है, कैसे अब ये समाज की थोड़ी बहुत सुरक्षा कर पाएगा और ऑनलाइन गेमिंग से जो टैक्स चोरी हो रही थी। अगर आपको याद हो, महादेव बैटिंग ऐप, बॉलीवुड का कौन सा स्टार नहीं था जो उस महादेव बैटिंग ऐप में पकड़ा नहीं गया, जिसको बुला करके ईडी ने समन नहीं भेजा और ये नहीं कहा कि भैया आओ अपनी गवाही दो आकर के। ठीक है, इवन विजय देवरकोंडा तक, आपके जो कपिल शर्मा शो आप देखते हो, मोस्टली लोगों को वहां पर बुलाया गया। जैकलीन फर्नांडिस तो फेमस ही है। खैर शुरू ही उधर से हुआ था 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस एंड देन पता चलता है महादेव बैटिंग ऐप और इस तरीके से शादी वगैरह होती है, तो वो केस पूरा खुल करके आता है। तो आप समझिए कि हमें और आपको बर्बाद करके वो कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी टैक्स सरकार को दिया नहीं जा रहा है। तो सरकार ने सोचा भैया लॉस हो रहा है, इसको लेकर के कुछ तो करना चाहिए, तो वो बिल लेकर के आई। इस बिल का नाम क्या था आपका, तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। चलो आगे बात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इस बिल के बारे में। तो केंद्रीय कैबिनेट ने 19 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग बिल को यहां पर मंजूरी प्रदान करी है, जिसका उद्देश्य क्या हो जाता है, तो इसका उद्देश्य है भैया कि जो ऑनलाइन गेमिंग से यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उस पर थोड़ा सा सरकार अपना सिकंजा कस सके, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नियंत्रित करना और उपभोक्ता जो है उनका संरक्षण करना हो जाता है। आगे बातचीत करते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लग जाएगा इससे। तो बहुत सारे लोगों के दिल को ठेस पहुंचने वाली कि भैया हम तो अभी पैसा लगा देते थे, रात में लगाते थे 75 रुपीज और ये सपना देख करके सोचते थे सुबह 1 करोड़ रुपए मेरे हाथ में होंगे, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं था। जो तुम लोग लगाते थे वो भी चला जाता था। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी है। तो इस बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे कि रियल मनी गेमिंग दंडनीय अपराध अब आपके घोषित कर दिए गए हैं कि जो भी आपके रियल मनी गेम जैसे कि रमी सर्कल बहुत ही ज्यादा आपका फेमस है और उसका प्रचार और प्रसार तो सलमान खान तक जी करते हैं। एक हम देखते हैं हॉलीवुड स्टार जो अच्छी चीजों को प्रमोट करते हैं, यूनिसेफ में बेचारे जाते हैं। एक तरफ हम देखते हैं लियोन मेसी जैसे, रोनाल्डो जैसे, जो कि कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को साइड में रख करके पानी तक पे आ जाते हैं, तो इतना बड़ा लॉस हो जाता है। और एक तरफ हमारे यहाँ के बॉलीवुड स्टार्स हैं जो कि गुटखा, कमला पसंद, पान मसाला, सट्टेबाजी ये सब फेमस करते हैं और वो हमारे सो कॉल्ड आइडियल है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी जो रियल मनी गेम्स हैं जहां पर भी आपका पैसा लग रहा होगा रियल वाला, वो सारे ही अब क्या है, बैन है, वो आप नहीं खेल सकते हो। नगद आधारित गेमिंग लेन देन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, कोई भी पैसा नगद आधारित उसमें नहीं होगी। ठीक है, और बैंकों को, वित्तीय संस्थानों को ऐसे लेन देन की अनुमति भी अब नहीं होगी कि बैंक इस तरीके के वित्तीय लेन देन नहीं लेंगे। अनधिकृत सट्टेबाजी के लिए 7 साल तक जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। तो अब हमारे देश की बेरोजगारी थोड़ी और बढ़ जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कैसे बढ़ जाएगी बेरोजगारी, तो भाई आधे से ज्यादा, आपको पता है इसका पूरा मार्केट कितना है भारत में, 3 अरब डॉलर का मार्केट है इन इंडिया इसी सट्टेबाजी की। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से ऑनलाइन सट्टेबाजी का जो मार्केट है वो भारत में विस्तारित हुआ है, भारत में बढ़ रहा था।
तो सोचिए अभी कितने सारे लोगों की यहाँ पे बेचारों की जॉब चली जाएगी, उनको बहुत ज्यादा दुख होगा। आप तो कहीं उनमें से एक नहीं है जो ये ऑनलाइन सट्टेबाजी वगैरह करते हो, मुझे बता देना। आगे आते हैं, केंद्रीय नियामक के रूप में मीटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऑनलाइन गेमिंग का केंद्रीय नियामक नियुक्त किया जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने ना कि केंद्रीय नियामक कौन है हमारा, तो मीटी हो जाता है। ये मंत्रालय अवैध और अपंजीकृत प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का अधिकार रखेगा, कि जो भी अवैध और अपंजीकृत है उनको क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा तुरंत। विज्ञापन पर रोक, ये बहुत अच्छी चीज है। किससे करवाए जाते थे, सेलिब्रिटी, कमला पसंद खाओ, मतलब सीरियसली आप इतनी, मतलब ये हंसने वाली बात नहीं, भले ही मैं उसको बहुत मजाकिया तौर पर आप लोगों के सामने रख रही हूं, लेकिन ये बहुत ही संगीन मुद्दा हो जाता है आज के टाइम का, कि आप एक इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, सो कॉल्ड, आप इतने बड़े एक तरीके से सेलिब्रिटी हो जाते हो, आप एक तरफ देशभक्ति की मूवीज बनाते हो, आप एक तरफ रेड टाइप की मूवीज बना रहे हो, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, इन घटिया प्लेटफॉर्म्स जो है इनको आप प्रमोट कर रहे हो। सो दिस इज नॉट गुड ना, ये हमारे समाज का जो युवा है उस पर बहुत गलत असर डालता है। रियल मनी गेमिंग को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा ऐसे ऐप्स का प्रचार भी अब प्रतिबंधित होगा, क्योंकि वो खेलते नहीं है, वो सिर्फ प्रचार और प्रसार करते हैं, और एक रील बनाने का वो तो लाखों रुपए लेकर के रख देते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में जो 100 रुपए होते हैं ना वो भी चले जाते हैं लाखों बनाने के चक्कर में। ठीक है, आगे आते हैं, उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता। बिल का उद्देश्य है कि गेमिंग से जुड़ी लत को यहां पर हटाया जाए, जो धोखाधड़ी हो रही है, वित्तीय जोखिम हो रहा है, उसको यहां पर समाप्त किया जाए। साथ ही साथ जो आपकी गेमिंग कंपनियां हैं इनमें पारदर्शिता लाई जाए नियमों में, क्योंकि इससे टैक्स चोरी भी आपकी बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, सुरक्षित वातावरण यहां पर प्रदान किया जाए उपभोक्ताओं को, ताकि उनके पैसे का जो गलत जगह इस्तेमाल है वो ना हो। ठीक, आगे आते हैं, ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेम को प्रोत्साहन। सरकार ई स्पोर्ट्स और गैर मौद्रिक और कौशल आधारित गेम्स को बढ़ावा देगी, जो सट्टेबाजी पर आपके आधारित नहीं है। पूरी तरीके से उन गेम्स को सिर्फ बढ़ावा दिया जाएगा। अगर कोई सट्टेबाजी वाले गेम होंगे तो वो पहले से ही क्या है, बैन है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, टैक्सेशन और पहले से कार्रवाई। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग पर पहले से ही 28% जीएसटी लागू है, जिसे 2024-25 में बढ़ा के कितना कर दिया गया, पहले 28 थी, नाउ इज 30%। इसको भी अब यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन फाइनली अब ये बंद ही हो गए हैं, बैन ही लगा दिया गया है, तो कोई इतनी समस्या है नहीं। विदेशी गेमिंग ऑपरेटरों को भी टैक्स के दायरे में अब ला दिया गया है, कि जो भी विदेशी गेम्स ऑपरेटर है, इंडिया में बैठकर वो खेल नहीं खेल रहे हैं, वो बढ़िया फॉरेन में बैठे हुए हैं, तो आप फॉरेन से बैठ के काम कर रहे हो तो भी अब आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स दे करके जाओ, दैट्स इट। ठीक है, 2022 से 2025 तक अगर हम देखें तो 1400 से अधिक अवैध सट्टेबाजी साइट्स देखने को मिली है इंडिया। आप समझ पा रहे हो कि 1400 साइट्स छोटी मोटी बात नहीं है, 1400 अवैध साइट्स हैं यहाँ पर। कानूनी ढांचा और दंड, ये बिल विभिन्न राज्यों के कानूनों में असंगतियों को दूर करेगा और एक समान राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करेगा, जो कि आपके जो धोखाधड़ी कानून हो जाते हैं और अवैध जो गतिविधियां हो जाती हैं, इस पर सख्त दंड का प्रावधान करेगा, सजा का प्रावधान करेगा। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर आपकी चीजें होंगी। बाकी आपकी फर्दर कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये बिल भारत की $3 बिलियन से अधिक की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को विनियमित करेगा। $3 बिलियन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया में जो गेमिंग बाजार है वो बहुत लार्ज होता जा रहा था, बहुत ह्यूज होता जा रहा था, और जो लत थी वो इतनी बुरी थी कि छोटे छोटे बच्चे इस लत का शिकार हो रहे थे। 14 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा ऑनलाइन गेमिंग में है, अपने मम्मी पापा के अकाउंट के सारे पैसे उसने गेम में लगा दिए। ये भी एक न्यूज आई थी, आप लोग चाहो तो जाकर के सर्च कर सकते हो। मतलब न्यूज इज फॉर मी, कि जो भी पर सेकेंड न्यूज आ रही है वो मुझे पता रहेगी, तो इसलिए मुझे उसके न्यूज के बैकग्राउंड और इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी न्यूज आती थी, सुसाइड से रिलेटेड। आप देखो कि जो पुरुष होते थे कई बार इतनी ज्यादा लत हो जाती थी कि घर में ही मारपीट करना, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें, ये सारे काम करते थे, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी क्रिएट होती है। और इन ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, इन सब में जो पैसा भी लगा है ना वो भी बड़े लोगों का ही लगा है, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं जिसने इसमें पैसे लगाए होंगे, यही एप्स बनाए हैं। ठीक है, ये बिल भारत की $3 बिलियन से अधिक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को विनियमित करेगा, जिससे कि वैध कंपनियों को लाभ और विदेशी निवेशकों पर भरोसा बढ़ेगा। साथ ही जो युवा हैं आपकी, जो गेमिंग की लत से इस टाइम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं और जो सामाजिक आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा ये।
भारत में ऑनलाइन गेमिंग के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये समझते हैं। देखो, भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग की मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ी, और इसके साथ ही यहाँ पर घोटाले भी बहुत तेजी से बढ़े। घोटाला सरकार वाला नहीं, वो तो खैर अलग लेवल के घोटाले होते हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। सरकार के खिलाफ नहीं जाना। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, बिल्कुल जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, भैया सरकार ने ये योजना चलाई है, बहुत अच्छी योजना है, तर्क संगत आंसर दे दीजिएगा। लेकिन सरकार के खिलाफ अगर आपको दिखाई देने लगा आंसर राइटिंग में, तो फिर पता चलेगा आप तो सरकार के खिलाफ हैं, आप क्या ही सेवा करेंगे, आप क्या ही सिस्टम में आएंगे। तो जब भी कुछ भी ऐसा हो, सरकार के खिलाफ जाके बात नहीं करनी है, ऑलवेज यूज मिडल वे, राइट। आगे आते हैं, ऑनलाइन गेमिंग मार्केट का असर। भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। 2024 में ये लगभग आपका 3.7 यूएसडी डॉलर का था, लगभग 30,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। 2025 तक अनुमान था कि ये आपका 83,000 करोड़ का हो जाएगा, 83,000 करोड़ रुपए का ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट, ठीक है। आगे आ जाते हैं, 2023 में आपका 23,000 करोड़, 2024 में आपका 35,000 के आसपास, 25 में 80, और आप देखोगे तो इस तरीके से 2024 में 488 मिलियन गेमर्स थे, जो 2025 तक 517 मिलियन हो जाएंगे। और इस तरीके से आप देखो कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड क्या चीजें हमारी चल रही हैं। भविष्य का अनुमान है कि 2029 तक यूएसडी 9.1 बिलियन और 2033 तक 15.2 बिलियन तक इसका मार्केट पहुंच सकता है। तो अब ऐसा नहीं यूपीएससी छोड़ करके गेमर बनने की मत सोच लगना, ये डाटा मैं इसलिए नहीं दे रही हूं कि तुम लोगों को गेमर बनना है, ये इसलिए दे रही हूं कि ये किस तरीके से आप देखोगे कि बूम कर रहा है, हर इंसान गेमर बनना चाहता है। और अब तो नेशनल अवार्ड्स भी आ गए हैं, वहां पर भी आपकी गेमिंग में भी नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो इसमें अपना भविष्य बनाने के बारे में सोचते हैं। अब देखो, फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो 16,428 करोड़ यहाँ पर इसके थ्रू जो चीजें हैं वो जनरेट हुई, और 28% CAGR इसमें बढ़ाया गया। ये मार्केट मुख्य रूप से रियल मनी गेमिंग जैसे कि फैंटेसी जो गेम्स होते हैं, कैजुअल गेम्स होते हैं, ई स्पोर्ट्स है, इससे संचालित होती है। सरकार को टैक्स कितना मिलता है, चलो ये तो हमने देख लिया मार्केट क्या है, कैसे कितना किसको पैसा मिल रहा है। टैक्स की बात करें तो सरकार ने 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाई। इसके बाद उन्होंने बोला जीत की रकम पर 30% जीएसटी तुम हमें दोगे। प्रमुख आंकड़े जो हमें ये बताते हैं कि टीडीएस में जो योगदान रहा है इस इंडस्ट्री का, विच इज 3,000 to 4,000 करोड़ टीडीएस का अनुमानित भुगतान हुआ है। कुल टैक्स जो जीत पर है वो 30% लगा है। अन्य स्रोतों से आए, हाल ही में सरकार ने 40% सिन टैक्स भी इस पर लगा दिया था। सिन टैक्स वो होते हैं जो आपके तंबाकू, गुटखा, मदिरा, इन सारे चीजों पर लगाए जाते हैं ताकि इनकी बिक्री को रोका जा सके। लेकिन ये जितने ही सिन टैक्स हैं वो सबसे ज्यादा बिकते हैं। यस, दिस इज फैक्ट कि सिन टैक्स वाले प्रोडक्ट आपके सबसे ज्यादा सेल होते हैं। कौन गुटखा खाना छोड़ रहा है, कौन बियर पीना छोड़ रहा है, कौन दारू पीना छोड़ रहा है? सब तो पी रहे हैं, और उस पर सरकार को टैक्स भी अच्छा खासा मिल जाता है। इसीलिए जब कोरोना आया था तो सबसे पहले सब बंद था, लेकिन ठेके शुरू किए गए। क्यों? क्योंकि उससे हर एक स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिला, और सब इतने दिन से बेचारे बैठे हुए थे जा करके ठेके के सामने, बैठे गए बस सुबह दोपहर शाम है। चलो, राजस्व जैसे मैंने बताया कि 2023-24 में ऑनलाइन गेमिंग से जीएसटी राजस्व में 412% की वृद्धि हुई है, 412%। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत फायदा नहीं हुआ, हमारी इकोनॉमी में हुआ, बट ये उससे ज्यादा चोरी हो रही थी, उससे भी ज्यादा हमारे देश की जनसंख्या को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। किस हिसाब से? कि पैसा नहीं है, पैसा चला गया, जो था उसमें लग गया जाकर के। 6 महीने में 6,909 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जीएसटी काउंसिल में 28% रेट अभी भी इसका बरकरार है। टैक्स चोरी कितनी होती थी? अब देखो, जीएसटी चोरी यहाँ पर जितना मिला है ना, उससे टिबल चौबल 4 गुना ज्यादा टैक्स चोरी हो रही थी यहाँ पर। अब देखते हैं 2023-24 में जो कुल जीएसटी चोरी हुई वो आपकी 2.2 लाख करोड़ के आसपास की चोरी थी, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे रियल गेमिंग में चोरी जो थी आपकी 1.10 लाख करोड़ की चोरी की गई। किस हिसाब से? लाख करोड़ में चोरी हो रही है। पैसा कितना आ रहा है गेमिंग से, कितना पैसा बन रहा है इस गेमिंग इंडस्ट्री से, लोग लगा रहे हैं, और चोरी कितनी हो रही है, और सरकार को कितना दिया जा रहा है, ठीक। नोटिस जारी की गई करीब 80 कंपनियों को, जिसमें ये पता चला कि लगभग 12,000 करोड़ की जीएसटी चोरी, 10,000 से लेकर के 12,000 करोड़ तक की जीएसटी चोरी यहां पर करी है। कितनी? 80 बड़ी कंपनियों ने। तब इनको समन भेजा गया था, एंड देन फाइनली फिर सरकार ने सोचा अरे भैया ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। फिर सरकार ने क्या किया कि भैया
अब तो इसके लिए बिल लाना पड़ेगा और फाइनली सरकार बिल ले भी आई है आपका। ठीक है, तो आप सभी की क्या राय है इसमें मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।